बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों? आज की रेसिपी तो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है एक नए तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आने वाली। आज मैं बना रहा हूँ सरसों का साग। क्या बात है दोस्तों, मसाले वाला, टेस्टी, अल्हम्दुलिल्लाह विली स्टाइल और शादियों पे पकने वाला, जिस तरह हम तरीके से वो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम घर बैठे ये सरसों का साग बनाएंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही कमाल तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगे तो इसको ज़रूर उन दोस्तों में आपने शेयर करनी है जो दोस्त नहीं बना सकते। सरसों के साग के लिए जो जो चीज़ें हों मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों क्या करते हो यार, जल्दी से मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को ज़ोर से दबाया करो दोस्तों। इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। और आपके तावन का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशल थैंक्स, लव यू। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आप दोस्तों को भरपूर पसंद आएगी। आपके लिए वीआईपी गिफ्ट है। सरसों का साग घर में बनाना कैसा है, आज मैं बनाने का तरीका जो सिखाऊंगा, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है और ज़रूर इसको एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाना है। तो चलें दोस्तों अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं बना रहा हूँ सरसों का साग बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही यमी तरीके से, शादी ब्याह में पकने वाला विली स्टाइल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाले वाला फुल टेस्टी बनाएंगे। ये मैंने 3 kg दोस्तों सरसों का साग लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, इसको मैंने काटा है, 2 से 4 दफ़ा मैंने अच्छे तरीके से धोया है। आपने भी इसको अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है, वो अच्छे तरीके से आपने साफ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे बड़े पतीले में सरसों का साग 3 kg अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, टमाटो ले लेंगे 2 अदद बड़े वाले, इस तरीके से आपने काट लेने। हरी मिर्च लेनी है आपने कम से कम 8 से 10 दाने, बारीक वाले जो होते हैं, ठीक है, वो आपने अच्छे तरीके से या कद्दू का या चटोटे में कर लेनी है या इस तरीके से काट लेनी। ये दोस्तों मैंने थोम लिया है, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये हम तड़के के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हरी मिर्चें इस तरीके से काटेंगे और थोड़ा सा प्याज लेंगे छोटा वाला, ठीक है, और थोड़ा सा थोम का। ये तीनों का तड़का हम लगाएंगे ऊपर। क्या बात है यार, क्या मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और दोस्तों ये देखें, ये 1 टीस्पून दादर मिर्च जाएगी 3 kg में, और 1 टीस्पून नमक जाएगा। इसमें से थोड़ा नमक मैंने उसमें निकाल लिया हुआ है, जो हमने साग के ऊपर डाल के बॉईल करना है। और ये 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ठीक है। ये 3 मसाले बहुत बेस्ट हैं हमारे सरसों के साग के लिए। ये दोस्तों मैंने रखा हुआ है, ये देखें, नमक 1/2 टीस्पून, ये हम इसके ऊपर डालेंगे, इसको बॉयल करेंगे साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए, ये जूसर मशीन मैंने ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जब हम बॉयल कर लेंगे तो फिर हम इसमें ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके फिर हम पकाई दोबारा करेंगे। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पेशल तरीके से और बहुत ही मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। साग, सरसों का साग अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में बहुत पसंद किया जाता है, चाहे पाकिस्तानी या पाकिस्तान से बाहर, बच्चे बड़े सारे बहुत पसंद करते हैं। अक्सर हम शादी ब्याह पे जाते हैं तो सरसों का साग और गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद किया जाता है। बहुत दोस्त बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। तो दोस्तों चले इसको फ्लेम को ऑन करते हैं हम। दोस्तों फ्लेम को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कर दिया है। आप क्या करेंगे, ये 3 kg है सरसों का साग। इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए, ये छोटे छोटे 2 गिलास हैं, ठीक है। ये पानी के 2 गिलास हम पानी के डालेंगे ज़रूर, इसके लिए कि इसको बॉयल करना है हमने अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें 2 अदद गिलास हमने डालने हैं, ठीक है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये दूसरा गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें दोस्तों, ये नमक है, ये नमक जो मैंने आपको बताया था, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1/2 टीस्पून, ठीक है। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें नमक भी डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ये देखें, इसको एक दफ़ा आपने मिक्स करना है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा नमक को हिला देना ऐसे करके, ये देखें। अब दोस्तों क्या करेंगे,
ये ढक्कन तो आप माशाल्लाह इसको पहचानते हैं ना, ये ढक्कन पे मैंने बहुत सी रेसिपीज आपको बना के सिखाई हैं, वो इस पतीले की हैं, ठीक है, वो इस पतीले की हैं। इस ढक्कन पे मैंने आपको बहुत सी रेसिपीज सिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ये देखिए, आप ऊपर से डालेंगे इसको, कम अज कम 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, ठीक है। तो 10-15 मिनट के लिए हम इसको स्टे देंगे, फिर हम इसकी पकाई करेंगे। दोस्तों एक काम तो हमने और करना है यार, ये कि आप बताओ तो सही यार, बातों बातों में यार मैं आगे निकल गया हूँ यार। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हरी मिर्चें थी, ये देखिए हरी मिर्चें जो इस तरीके से काटी हुई थोम का, यार बातों बातों में आगे निकल गया, आप बताओ तो। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। हरी मिर्चें और थोम हाफ डाल देंगे, क्योंकि हमने ये देखें थोम को, ये देखें ये जो थोम हमने काटा हुआ है इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में, ये हमने तड़के के लिए भी रखना है, ठीक है। इसको ऐसे करके डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मैं आपके साथ बातों में मसरूफ इतना हो गया था कि मैं खो गया था, मैं आपके साथ बातों में बहुत ज़्यादा खो गया था, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्या करेंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें हरी मिर्चों को, हरी मिर्चें आपने अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा, कोई दोस्त ऐसे हैं जो तीखी मिर्चें खाते हैं साग में, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अब ये देखें दोस्तों, इसको ढक्कन से ऊपर से ढांपेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से बॉयल होने देंगे, ठीक है। अब हमारा जो है ना, ये रेसिपी का जो है ना पूरा तरीका, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं इसका हम मसाला भी थोड़ा सा बनाएंगे, उसका जो है हम तड़के के लिए रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि बहुत ही स्पेशल विलेज स्टाइल शादियों पे पकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरसों का साग, क्या बात है यार, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। और दोस्तों एक और बात, ये मैंने कम से कम काफ़ी दफ़ा बनाया है, कुछ 4 से 5 दफ़ा बनाया मैं सरसों का साग, आप पहले भी मेरी रेसिपी देख सकते हैं निकाल के। और आप मानेंगे नहीं, मैंने जितनी दफ़ा बनाया ना तो झटपट तरीके से हमारे घर में खाया जाता है, क्योंकि ये बनता ही बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ट्राई करेंगे तो आपकी बहुत ही तारीफ़ें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत स्पेशल है, बहुत ही मज़ेदार। और दोस्तों इसके दौरान आप भी नए हैं ना मेरे चैनल पर, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये एक आप दोस्तों का प्यार है यार, आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है। इग्नोर मत किया करें, इग्नोर मत किया करें, आप दोस्तों के तावन और आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह तावन, इसी तरह प्यार, इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज लाता रहूँगा, ठीक है। तो इसको पकाएंगे ज़रा, मैं कहता हूँ मेरे मुंह में पानी आने लग गया, अभी पक रहा है तो अभी पानी आने लग गया। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खाएंगे, क्या मज़ा है यार। तो जी दोस्तों बिस्मिल्लाह करके इसको, मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और देखेंगे कितना हमारा साग बॉयल हो गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओह दोस्तों बहुत गर्म है, ध्यान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा साग काफ़ी हद तक, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो गया है। अब अच्छे तरीके से हमने इसको अभी और बॉयल करना है, और अच्छे तरीके से यहाँ पे आके आपने ये मिक्स कर लेना, क्योंकि जो हमने नमक, हरी मिर्चें, थोम वगैरह डाला हुआ है, आप अदरक भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी अदरक नहीं था तो मैंने अभी नहीं डाला, ठीक है। अगर आप डालना चाहे तो अदरक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबुएं आना शुरू हो गई यार। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। फिर आपने इसको ढक्कन लेना है और अच्छे तरीके से इसको, ये देखें, बंद करके रख देना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसको बंद करेंगे, फिर इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फिर और पका लेंगे। दोस्तों एक और बात, मैंने सरसों का साग पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाया है। कुछ दोस्त मकई का आटा डालते हैं, कुछ घर का आटा डालते हैं, लेकिन आज मैं एक नए तरीके से बना रहा हूँ। इसमें ना तो मैंने मकई का आटा डालना है, ना ही मैंने कोई घर का फ्लोर आटा डालना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट इतना दुबाला करेगा ना, इतना मज़ेदार क्रिस्पी मज़ेदार बनेगा ना कि आप उंगलियाँ चाटते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बनता बहुत ही टेस्टी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। तो इसके साथ मक्के की रोटी आप यार बना सकते हैं, वो बहुत टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ा करती है इसके साथ। विलेज के लोग जब सरसों का साग बनाते हैं मसाले वाला, तो इसके साथ मकई की रोटी, चावल वगैरह बहुत ही इसके साथ अच्छा, मैं कहता हूँ बहुत ही खाते हैं, और बहुत ही मज़ा आता है मकई की रोटी खाने का। लेकिन यह है कि मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल, आप बनाना चाहे तो मकई की रोटी यार बना लेना यार, कोई बात नहीं। और मेरे लिए भी 2 पीस रख लेना, ठीक है, मकई की रोटी, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपने ये चैनल पर बार बार आना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना है, क्योंकि इससे नेक्स्ट रेसिपी यार आपको जल्दी मिलेगी। आप बार बार भाई को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पेशल मज़ेदार बन रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों इस दौरान आपने एक और काम करना है। जब आपने इसको बॉयल करना है ना, तो थोड़ा सा ढक्कन आपने इस तरीके से इसका एक साइड से खोल देना है, क्योंकि स्टीम ज़्यादा बाहर निकलनी चाहिए, अंदर नहीं रहनी चाहिए। उससे ये होता है कि जो सरसों का साग होता है उसकी खुशबू भी बरकरार रहती है और इसमें यह है कि कड़वापन नहीं आता है। ठीक है, इसको ऐसे एक साइड पे आपने खोल देना है और इसकी जो है ना, ये देखें, समझ गए आप, इससे इसकी खुशबू भी अच्छी बनेगी और जायकेदार भी बनेगा। और दोस्तों माशाल्लाह आज संडे का दिन है और माशाल्लाह मैं कहता हूँ आज घर में बैठे ये सरसों का साग, साथ चावल, साथ रोटी गरम गरम खाने का खूब मज़ा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी घर में खूब इसको बनाएं। मैंने 3 kg का आज मैंने बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू आने शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाह करके मैं आपको एक दफ़ा चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही खुशबूदार हमारा सरसों का साग तैयार हो रहा है। इसमें कुछ लोग बासू भी डालते हैं, कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, लेकिन ये है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें धनिया डालें, अदरक डालें, बासू भी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ये बहुत ही स्पेशल बनेगा। अब दोस्तों अभी हमने थोड़ा सा और पकाना है, अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे, फिर इसको हम ग्राइंड भी करेंगे। ग्राइंड करके फिर मसाला बना के फिर हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने तड़के के लिए चीज़ें रख ली हैं। इसमें प्याज है, आप देख रहे हैं, थोम है, हरी मिर्चें हैं कटी हुई और साबुत वाली। ठीक है, आपने इसी तरीके से ये चीज़ें डालनी है। इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तड़के के लिए एक साइड पे कर लेंगे, इसका तड़का लगाएंगे। और दोस्तों स्पेशल विलेज स्टाइल और शादियों में पकने वाला उस स्टाइल का हमारा सरसों का साग स्पेशल बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। फुल मसाले वाला, फुल टेस्टी, फुल यम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों को स्पेशल आज रेसिपी मैंने सिखाई है। अगर आपको आज का ये तरीका बनाने का, जो सरसों का साग मैंने बना कर आपको सिखाया है ना, आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर एक दफ़ा आपने ट्राई करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों में शेयर किया करें जो दोस्त नहीं बना सकते। फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जो फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं ना, आप उसमें ये रेसिपीज़ ज़रूर शेयर किया करें। आप दोस्तों का प्यार है, आपकी तरफ से भाई के लिए इनाम है। ठीक है, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, इस दौरान मैं आपको एक और बात बताऊंगा। जो ये इसका, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। ये देख रहे हैं, ये साग माशाल्लाह हमारा अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया। लेकिन जब पानी इसका खुशक होगा ना, फिर आपने इसको ग्राइंड करना है, उससे पहले नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये है कि जब पानी खुशक हो जाएगा फिर वो हमारा अच्छे तरीके से साग पक कर रेडी हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसकी पकाई करनी है। पानी देख रहे हैं ना आप, पानी को बिल्कुल हमने खुशक करना है, बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना है। फिर जाके हमारा साग अच्छे तरीके से पकाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो जी दोस्तों, इसको कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं साग को बॉयल होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग बिस्मिल्लाह करके, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों क्या करेंगे इस दौरान, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग जो है ना रेडी है ग्राइंड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस कंडीशन में देखे, पानी बिल्कुल खुशक हो गया, बिल्कुल साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे, अब एक जूसर लेंगे, इसको इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो जी दोस्तों, अब एक इस तरह का एक हम डोई ले लेंगे, चम्मच ले लेंगे बड़ा वाला। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इसके अंदर एक एक, ये देखें बिस्मिल्लाह करके, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इस तरीके से हम अब इसमें डालना शुरू कर देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 चम्मच करके ना इसको अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड करना है। जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह करके अब हम इसको मशीन को चलाएंगे, जूसर मशीन को। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही स्पेशल हमारा, ये देखिए। आई होप कि अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर आपने ट्राई करनी है, जरूर। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है दोस्तों। 1 बाय 1 करके इसको चलाएंगे।
स्टेप बाय स्टेप मिलाएंगे, एकदम से ब्रेड में चलाएंगे। वो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दोस्तों, वो यार शादियों पे जैसे पकता है ना, वो मैं कहता हूँ वैसा साग हमारा ये तैयार होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी का भी जो है हमने वो भी इसको जूसर में ग्राइंड कर लेना अच्छे तरीके से साग को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जो है अब शिफ्ट करेंगे किसी एक बर्तन में, ऐसे में ये देखें, ऐसा खुला एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें हम डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, वो मजेदार दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बहुत ही कमाल का हमारा सुपर ये देखें ग्रैंड हो गया है। इसी तरीके से हमने बाकी का भी करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और पकड़ेंगे ऐसे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें डालेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान है दोस्तों तरीका इसका, लेकिन ये है कि आपका पहला प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर ये आपने इसको पकाई अच्छी करनी है यार। ओहो बंद हो जाए यार, क्या हो गया यार। ये ले दोस्तों, ये बंद हो गया। अब इसको 1 चम्मच और डालेंगे हम। थोड़ा सा पानी नीचे है, लेकिन ये है कि पानी को भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब दोस्तों इसको भी अच्छे तरीके से ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है यार। ऐसा ऐसा इसको भी ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह करके ये भी दूसरा भी हो गया हमारा चक्कर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का सुपर यार हमारा, ये देखिए ग्राइंड हुआ है। इसी तरीके से सारा आपने ग्राइंड करते रहना है, ठीक है। ये देखें, ये भी शिफ्ट करेंगे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, वाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हो गया, सुपर हो गया दोस्तों। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों ये लास्ट चक्कर रह गया। अब लास्ट चक्कर को भी जो है ये देखिए इसमें शिफ्ट करेंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं हमारी सरसों के साग की। पूरे मोहल्ले में यार दोस्तों सरसों की साग की धूम मचा दी है मैंने आज। बहुत ही मेरे नेबर भी कह रहे हैं कि आज क्या बरसा बना रहे हैं, सरसों का साग बनता है लगता है। ये देखें, और इसको अब सारा शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा है वो, उसको बाद में करें। दोस्तों मैं कहता हूँ बहुत ही टेस्टी मजेदार हमारा सरसों का साग। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी दोस्तों हम ग्राइंड करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों ये भी हमारा चक्कर पूरा हो गया बिस्मिल्लाह करके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने देखना है कि एक जैसी हमारी जो है ना सारी ग्राइंड हो रही है चीज, ठीक है। साग जो है हमारा एक जैसे ग्राइंड हो रहा है। अब इसको भी बिस्मिल्लाह करके इसमें शिफ्ट कर देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों बिस्मिल्लाह करके, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हमने बाकी का भी सारा जो है ना वो भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेना। तो जी दोस्तों बिस्मिल्लाह करके ये देखें हमारा ये साग सारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्राइंड हो गया हुआ है, ठीक है। मसाला अब हम इसका तैयार करेंगे बिस्मिल्लाह करके। ये देखें टमाटो मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटो आपने 1 से 2 डाल लेने हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऑयल डालकर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो मसाले हैं, मसाले हम जल्दी से इसमें डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और मसाले की थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। मसाला आपने जल्दी से बना लेना है, क्योंकि हमारा साग भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। फ्लेम को जो है हाई करके अच्छे तरीके से मसाले को तैयार कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मसाले को हम तैयार करेंगे। इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट बनाकर अच्छे तरीके से पका के फिर हम अपने साग में डालेंगे। जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारा मसाला भी रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों क्या करेंगे जल्दी से, ये देखें आप इसमें चाहें तो आधा साग अभी बना सकते हैं, आधा आप स्टोर करके भी रख सकते हैं।
लेकिन मैं देखें अभी इसको सारा डाल दूंगा क्योंकि ये बनना ये बहुत ही टेस्टी है और 3 kg है ये, अभी झटपट से ये खत्म हो जाना जब हमने पका कर बैठना है खाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये झटपट तरीके से खत्म हो जाना है। इसको अच्छे तरीके से डालेंगे और ये देखें इसको अच्छे तरीके से इस टाइम पे आके ये देखें आपने पकाना है। ये देखें दोस्तों, मैं कोई चीज़ पकड़ता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आपने ये देखें मसाला डालकर साग में डालकर इसको अच्छे तरीके से आप पकाई करनी है, ठीक है, 4 से 5 मिनट। ये देखिए अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की स्पेशल खुशबुएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। दोस्तों इस दौरान आपने एक काम लाजमन करना है, जब आपने इसको पकाई के लिए रखना ना, ये देखें इसके जो होते हैं ना बुलबुले और जो पड़ती हैं ऊपर चीज़ें बुलबुलों की, ये आपने ज़रूर केयर करनी है। ऊपर को ढक्कन लगाएं, फिर आपने इसको थोड़ा सा इस तरह पका लेना 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो छींटें पड़ती हैं ना वो बहुत ही गर्म होती हैं, ठीक है। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाएंगे। फिर हम अपना ये देखें तड़के को तैयार करके तड़का ऊपर डालेंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपके पास देसी घी है, ब्लू बैंड है या कोई भी ऐसी है, ठीक है, आप उसका भी तड़का लगा के इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर अपना तड़का लगा के रेडी कर देंगे। तो जी दोस्तों 10 से 15 मिनट हो गया। मैंने 5 मिनट पहले चेक किया था, लेकिन वो उसकी उस तरीके से पकाई नहीं थी। लेकिन ये कि मैंने 10 मिनट 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाई कर लिए। अब दोस्तों बिस्मिल्लाह करके इसको एक साइड पे कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों मैं आपको भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल का यार, सुपर सुपर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ओ वाह दोस्तों ये देखें यहाँ से साफ कर लेंगे ऐसे करके। ओए कमाल खुशबुएं आ रही हैं दोस्तों। शादी ब्याह में जिस तरह पकता है मैं कहता हूँ उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको जो मैंने तरीका ये सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर पसंद आएगा। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पकाई करनी है आपने। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है, पानी नहीं रहना चाहिए, ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको एक साइड पे रखेंगे और अब हम ये देखें अपने तड़के के लिए, ये देखें जो हमने ये तड़के का सामान बनाया हुआ है, ठीक है, इसको गर्म कर लेंगे जल्दी से। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये कि आपके लिए फायदेमंद है। मैंने स्किप ज़्यादा इतना नहीं किया, लेकिन आपको मेन चीज़ें ज़रूर दिखाई हैं। इसको अभी तड़के को हम बॉयल करेंगे, अच्छे तरीके से पका लेंगे ब्राउनिश। तो जी दोस्तों माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे के ये देखिए तड़के की तैयारी भी मुकम्मल हो गई है। थोड़ा सा लाइटली और ब्राउन करके जल्दी से ये देखें इसके ऊपर हम डालेंगे। यार दिल कर रहा है कि जल्दी से हम खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दोस्तों क्या करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर ये देखें साग को रखेंगे और ये देखें तड़के को ये देखें हम इसके ऊपर डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ वाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्पेशल किस्म का, बहुत ही टेस्टी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। ओए दोस्तों बुलबुले बुलबुले बहुत ज़्यादा बुलबुले हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा स्पेशल साग शादियों पे पकने वाला और विलेज स्टाइल में पकने वाला आप दोस्तों को कैसे लगा आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार। आप दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल बंद करेंगे और डिश आउट करेंगे। तो ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पेशल साग हुए सरसों का साग बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार मसाले वाला अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। आप दोस्तों क्या करेंगे ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पेशल साग तड़के वाला अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। तो आई होप कि अगर आज का ये स्पेशल सरसों का साग विलेज स्टाइल और शादियों पे पकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।
और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है। ये आपके लिए वीआईपी गिफ्ट थी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।